हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनेश बायोलॉजी क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम अध्ययन करेंगे कोशिका विज्ञान अर्थात सेल बायोलॉजी से जुड़े कुछ विशिष्ट कोशिकांग, जिनको हम विशेष नामों से जानते हैं। इस क्रम में सबसे पहला कोशिकांग लवक प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। यह एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में यह नहीं होता है, ओनली प्लांट सेल में मिलता है। और प्लास्टिड यह 3 टाइप का होता है। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है। क्रोमोप्लास्ट यह पौधों के रंगीन पार्ट जैसे पुष्प, फल या बीजों के कवर में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है और इसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। और इसके साथ ही साथ प्लास्टिड कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा, प्लांट सेल का दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। इसको सामान्यतः किचन ऑफ द सेल अर्थात कोशिका की रसोई घर कहा जाता है। और इस कोशिकांग को प्रोटेक्टर ऑफ द सेल नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का सामान्य नाम पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक, और इसे सामान्यतः एटीपी मेकर के नाम से जाना जाता है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जो एटीपी नामक क्वाइन ऑफ एनर्जी को बनाने का कार्य करता है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स इन द एनिमल सेल। अर्थात जंतु कोशिका का यह सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, किंतु प्लांट सेल में यह तीसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। नेक्स्ट कोशिकांग राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। इसको सामान्यतः फैक्ट्री या प्रोटीन सिंथेसिस अर्थात प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में अगला कोशिकांग लाइसोसोम। लाइसोसोम यह एक गोलाकार कोशिकांग है जिसमें अधिकांश मात्रा में डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। इसको सामान्यतः सुसाइड बैग ऑफ द सेल, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसके अलावा इसे डाइजेस्टिव सैक ऑफ द सेल नाम से जाना जाता है और इसे गार्बेज मैन ऑफ द सेल भी कहा जाता है तथा डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी का है, इसका सामान्य नाम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल अर्थात कोशिका का यातायात पुलिस कहा जाता है और इसे यूपीएस स्टोर ऑफ द सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल और डिलीवरी मेल ऑफ द सेल नाम से भी जाना जाता है।
इसी क्रम में आगे देखते हैं, नेक्स्ट कोशिकांग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्य जालिका। इसे कॉमनली एम्बुलेंस ऑफ द सेल नाम से जाना जाता है, चूँकि यह कोशिकांग कोशिका के अंदर केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस से जुड़ा होता है और कोशिका झिल्ली के सरफेस तक फैला होता है, तो इसलिए इसे हम कोशिका का अंतःकंकाल नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट कोशिकांग न्यूक्लियस, दैट इज केंद्रक। केंद्रक को कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। इसके पहले जान लेते हैं, केंद्रक जो है कोशिका का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल्स होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, अर्थात सेल का यह सबसे पहला बड़ा कोशिकांग होता है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल अर्थात कोशिका का मस्तिष्क या कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसे हम डायरेक्टर ऑफ द सेल अर्थात कोशिका का संचालक नाम भी जानते हैं। कंट्रोलर ऑफ द सेल अर्थात कोशिका का नियंत्रक होता है, और ये कंट्रोल सेंटर नाम से भी जाना जाता है, अर्थात यह कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य करता है। नेक्स्ट कोशिकांग केंद्रिका न्यूक्लियोलस। इसे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन नाम से जानते हैं, अर्थात इट इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, अर्थात कोशिका में राइबोसोम के निर्माण की फैक्ट्री नाम से इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट कोशिकांग है वैक्यूल। वैक्यूल को सेल्स क्लोजेट अर्थात कोशिका का बंद कोशिकांग कहा जाता है। यह कोशिकांग कोशिका के अंदर अधिक मात्रा में जल या और भी खनिज पदार्थों को संचित करता है। यह मोस्टली प्लांट सेल में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एनिमल सेल में यह बहुत ही कम मिलता है, किंतु एनिमल के केस में प्रोटोजोआ संघ में यह कहीं न कहीं कुछ जंतुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट कोशिकांग है सेंट्रोसोम। इसे कोशिका का असिस्टेंट ऑफ न्यूक्लियस अर्थात तो केंद्रक का सहयोगी कोशिकांग कहा जाता है। नेक्स्ट है कोशिकांग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसके अलावा और इसे हम कॉमनली सामान्य भाषा में बाउंड्री ऑफ द सेल अर्थात कोशिका का बाउंड्री वाल या कोशिका की चहार दीवारी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन, कोशिका का अस्थिपंजर। इसे सेल्स साइटोस्केलेटन नाम से जाना जाता है, अर्थात कोशिका का यह अंतःकंकाल होता है। नेक्स्ट पैराक्सीसोम। इसे सामान्यतः साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन अर्थात प्रकाशीय श्वसन का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है डीएनए। डीएनए को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसे जेनेटिक बेस ऑफ लाइफ माना जाता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। नेक्स्ट बेसिकल्स या पुटिकाएँ।
इन्हें सामान्यतः डिलीवरी ट्रक नाम से जाना जाता है। अगला कोशिकांग है स्फेरोसोम्स। स्फेरोसोम्स मोस्टली प्लांट सेल में पाए जाते हैं और इसे हम कॉमनली प्लांट लाइसोसोम अर्थात पौधे का लयनकाय कोशिकांग कहा जाता है। अगला पार्ट है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है और इसको हम सामान्यतः कॉइन ऑफ एनर्जी अर्थात ऊर्जा का सिक्का नामक कोशिकांग कहते हैं और इसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं अर्थात कोशिका का ऊर्जा का सिक्का होता है। नेक्स्ट कोशिकांग है लोमासोम्स। लोमासोम्स को हम बॉर्डर बॉडीज के नाम से जानते हैं और जो बॉर्डर बॉडीज हैं ये केवल मिलते हैं प्लाज्मा लेमा और सेल वॉल के बीच में अर्थात एक ऐसा कोशिकांग है जो प्लाज्मा लेमा और सेल वॉल के बीच में पाया जाता है। तो दोस्तों आज आपने अध्ययन किया हुआ है कोशिका के कोशिकांग और उसके कुछ विशिष्ट नाम या सामान्य नाम के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए आए हुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जानकारी को अपने और भी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।